Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will start exercise 2.2. So इससे पहले exercise 2.1 start की थी. कंप्लीट लेक्चर उस पर भी ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. अभी तक लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी देख लें. सो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं. बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. इसमें भी जिस तरह लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 में दो कॉन्सेप्ट थे, सिर्फ साइंटिफिक और ऑर्डिनरी. इसमें भी हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस हैं. अगर हमें वो एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो सारे क्वेश्चन हम लोग ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं. ओके सो अगर हम पेज नंबर 23 पे देखें, सो यहाँ पे हमारे पास किसी भी नंबर का जब हम लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर लेते हैं तो वो क्या होता है. इन सिंपल वर्ड्स, द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर. अब ये डेफिनेशन अप्लाई होगी क्वेश्चन नंबर 3 में. जब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो इसको हम अच्छे से समझ लेंगे कि इस डेफिनेशन का बेसिकली मतलब क्या था. बेसिकली हमारे पास फर्स्ट टू क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है. इसको हम कैसे रीड करते हैं. लॉग, यहाँ पे हमारे पास यहाँ जब भी कोई नंबर लॉग्स के नीचे यहाँ छोटा सा लिखा हुआ इसको हम कहते हैं बी मीन्स बेस. x इज इक्वल टू वाई. इसको हम कैसे पढ़ेंगे. बी, ये जो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है इसको हम कहते हैं बेस है ये हमारे पास. यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा इसका मतलब होता है कि इस नंबर का हम लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं. इसी तरह y हमारे पास क्या होता है. y इज द एक्सपोनेंट और लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b. y का क्या मतलब होता है. y हमारे पास एक्सपोनेंट को शो करता है. ठीक है. मीन्स ये मेरे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है. अब अगर मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे. जब भी मेरे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा होगा ना, मीन्स लॉग b की जगह भी कुछ लिख लेते हैं, x की जगह x ही रहने देते हैं, y की जगह भी कोई नंबर लिख लेते हैं इस तरह. ठीक है. जब भी लॉग की फॉर्म में कोई नंबर गिवन होगा ना तो इस तरह की फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं. अब क्वेश्चंस हैं कि हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमने करना क्या होता है. सिंपल इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है. मीन्स जो भी बेस होती है इसको हमने बड़ा करके लिख देना होता है. जो यहाँ पे नंबर लिखा है इसको हमने इसकी पावर बना देना होता है, और जो सिंपल यहाँ नंबर लिखा है इसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है. ठीक है. सो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है. कैसे, अगेन बता रही हूँ, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है. एक्सपोनेंशियल बनाने के लिए जो बेस है इसको हम बड़ा कर देते हैं. जो छोटा नंबर लिखा है इसको बड़ा कर देते हैं. जो यहाँ पे लिखा है इसको इसकी पावर बना देते हैं, और जो यहाँ लिखा है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. सो अब क्वेश्चंस देखते हैं. अब ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमें बहुत ही ईजी लगेंगे और हम जल्दी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म. अब यहाँ पे देखें, ये वाली फॉर्म गिवन है और मैंने इसमें कन्वर्ट करनी है. ठीक है. अगर ये फॉर्म गिवन होगी इसका क्या मतलब होता है. लॉग लिखना है हमेशा. जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है इसका मतलब है कि ये बेस होगी. जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पे मेन लिखा होगा, जो यहाँ पे लिखा है पावर की फॉर्म में वो दूसरी साइड पे सामने लिखा होगा. तो ये हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. अब क्वेश्चंस को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 10 पावर 3 इज 1000. क्या करना है हमने. लॉग की फॉर्म में लिखना है ना, लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. हमेशा लॉग लिखना है. यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसको बेस बना देना है. यहाँ पे जो लिखा है इसको मेन यहाँ सामने करके लिख देना, और जो पावर है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है. तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई है. ठीक है. सिंपल से क्वेश्चन है. किस फॉर्म में जो पावर वाली फॉर्म होती है ना उसको हमने लॉग वाली साइड पे लिखना होता है. इसी तरह लॉग लिखेंगे, जो नंबर लिखा है वो 2 लिखा हुआ है, 2 बेस बन गई, 8 उस साइड पे चला जाएगा, 256 इधर आ जाएगा. बस इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है पावर वाली. हमेशा जो भी पावर वाली साइड है ना वो हमारे पास लेफ्ट पे होनी चाहिए, फिर हम इजीली उसको लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है. लॉग लिखना है, जो भी नंबर सिंपल लिखा हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा. ये वाला नंबर दूसरी साइड पे चला जाएगा, और दूसरी साइड पे जो लिखा हुआ है वो हमने लेफ्ट पे लिख लेना है. सिमिलरली ये भी पावर वाली पावर ली हुई है. इसका मतलब है कि लॉग हमने लिखना है, जो भी नंबर मेन लिखा हुआ है वो बेस बन जाएगी. इस साइड वाला नंबर इस साइड पे आ जाएगा, और ये जो पावर है ये दूसरी साइड पे आ जाएगी. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पे भी पावर वाली है तो लॉग लिखना है. 16 छोटा होकर बेस बन जाएगा, -1/4 दूसरी साइड पे और 1/2 इस साइड पे. सिंपल. इसी तरह ये भी पावर वाली साइड है तो फिर क्या करना है. लॉग 11 को बेस बना देनी है, 121 इधर आ जाएगा और 2 दूसरी साइड पे आ जाएगा. करना क्या है, जो भी सिर्फ मेन नंबर होता है ना उसको छोटा कर देना होता है, और इन दोनों की जगह जो है वो इंटरचेंज कर देनी होती है. इसी तरह अब यहाँ पे देखें पार्ट 7 में, ये मैं क्यों कह रही हूँ कि पावर वाली साइड को हमने लॉग बनाना होता है. यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड p है और राइट साइड q की पावर r है. तो क्वेश्चन को ईजी करने के लिए ना हम इसको सबसे पहले इस तरह लिख सकते हैं. ऐसे लिखें, p को लेफ्ट पे लिखें, इसको राइट पे लिखें, या फिर इसी की अगर हम लोग रीअरेंज कर देते हैं, इसको हम इधर लिख लेते हैं और इसको राइट पे कर लेते हैं. एक ही बात है, लिख सकते हैं. क्यों. क्योंकि ये वाला मेथड हमें ईजी लगता है कि जो भी सिंपल नंबर लिखा होता है वो लॉग की बेस बन जाती है. ये वाला नंबर दूसरी साइड पे, ये वाला नंबर इधर आ जाएगा. इसी तरह
लॉग, ये तो पावर वाला है, इसकी जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 32 बेस बन जाएगा, 1/2 इधर और -1/5 दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सारे क्वेश्चंस को, सिंपल क्वेश्चंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, ये सिंपल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कन्वर्ट कर दिया है लॉगरिथमिक फॉर्म में, मीन्स के लॉग आ गया हमारे पास आंसर में। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये वाली फॉर्म, लॉग वाली फॉर्म दी हुई है, एक्सपोनेंशियल में बनानी है। जैसे ये वाली एक्सपोनेंशियल थी, लॉग में बनाई, अब लॉग गिवन है, इसको देखिए एक्सपोनेंशियल बना लेनी है। ये तो और इजी होता है करना। क्या करना होता है, जो भी बेस होती है इसको बड़ा करके लिख देते हैं, यहाँ वाला नंबर इसकी पावर बन जाता है और ये वाला नंबर इस साइड पे आ जाता है। ठीक है, तो बेस क्या थी 5, 5 को बड़ा करके लिख दिए, 3 यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगा और 125 इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे हमने किया था ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 में इस फॉर्म में था, तो हम क्या करते थे कि जो भी नंबर लिखा है वो बेस बन जाती है, ये वाला नंबर दूसरी साइड पे, दूसरा वाला नंबर इस साइड पे। तो ऐसे ही हो रहा था, 3 दूसरी साइड पे और 125 इस साइड पे। ठीक है, इसी तरह सेकंड को 2 जो बेस है उसको बड़ा कर देना होता है, 4 इस साइड की पावर बन जाएगी और 16 दूसरी साइड पे आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 3 देखें, 23 बेस है, बेस बड़ी कर देंगे, 0 इधर और 1 दूसरी साइड पे। सिमिलरली 5 बेस है, 5 बड़ा कर लेंगे, 1 इसकी पावर बन जाएगी और ये वाला 5 दूसरी साइड पे आ जाएगा। इसी तरह 2 बेस है, बड़ा कर लेंगे, 1/8 दूसरी साइड पे आ जाएगा और -3 को इसकी पावर में लिख देना है। इसी तरह अब यहाँ पे ये वाली फॉर्म है, तो हमेशा लॉग वाली साइड को ना, जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको आप हमेशा लेफ्ट पे कर लें, log of 9 3 = 1/2। इस तरह हमने अरेंज करके लिख लिया। ठीक है, तो जो भी बेस होती है उसको बड़ा करके लिख लेते हैं, ये इसकी पावर बन जाती है और ये वाला नंबर दूसरी साइड पे आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी हम कर लेते हैं कि log of 10 5 times 0 = 5। ठीक है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये इसकी पावर बन जाता है और ये वाला नंबर दूसरी साइड पे। सिमिलरली 4 बेस है, 4 को बड़ा कर लेंगे, -2 पावर और 1/16 दूसरी साइड पे आ जाएगा। सो बेसिकली ये वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये हम अकॉर्डिंग टू द लॉग डेफिनेशन देखें तो वहाँ पे भी इम्प्लाई हो रही है। मीन्स के इसी तरह 4 की पावर -2 लेते हैं तो 1/16 होता है। 4 की पावर 2 क्या होता है, 4 का स्क्वायर मीन 4 4 = 16। तो जब भी पावर नेगेटिव होती है तो हमने उसका रेसिप्रोकल ले लेना होता है, मीन्स 1/16। तो बेसिकली लॉगरिथमिक फॉर्म से जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमारे पास ना लेफ्ट साइड इक्वल आ रही होती है राइट साइड की। 23 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, किसी भी नंबर की पावर 1 इटसेल्फ वही होती है। सो ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन भी हमें पता चल जाता है कि हम किसी नंबर की क्या पावर ले रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, सो इसमें इतना डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना आना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास यहाँ पे एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x वैल्यू हमने फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करनी है, वही रूल यूज करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देखें, लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, कैसे करना होता है, बेस जो भी नंबर छोटा बेस में लिखा होता है इसको बड़ा कर लेते हैं, जो नंबर यहाँ लिखा होता है इसको इसकी पावर बना लेते हैं, ये वाला नंबर दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाता है। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे इस नंबर का ना मैंने एलसीएम लेना है, ऐसे एलसीएम लेना है कि 64 भी किसी का क्यूब होना चाहिए। तो 64 का जब मैंने यहाँ पे एलसीएम लेना स्टार्ट किया ना, तो मैंने किसी ऐसे नंबर से लेना है कि 4 टाइम्स उसी से ही है। फॉर एग्जाम्पल 4 1 = 4, 2 आगे चला गया, 4 6 = 24, 4 4 = 16 एंड 4 1 = 4। तो 64 किसके इक्वल होते हैं, 64 इक्वल होते हैं 4 क्यूब के। इसको आपने याद भी रखना है। ठीक है, तो 64 लिखें या फिर 3 टाइम्स 4 लिखें, एक ही बात है। तो 64 की जगह मैंने 4 का क्यूब लिख लिया। अब हमें पता है जब भी दोनों का एक्सपोनेंशियल सेम होता है ना, तो वो यहीं पे कट हो गया, तो x = हो गया 4 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह पार्ट 2 देखें, log 5 1 = x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 5 जो बेस है इसको हम बड़ा करके लिख देते हैं, यहाँ वाला नंबर इसकी पावर बन जाता है और इस साइड वाला नंबर दूसरी साइड पे ले आते हैं। अब 5 पावर x = 1। अब यहाँ पे f 5 पावर x लिखा है, यहाँ पे 1 है, मुझे या फिर इन दोनों की बेस सेम होनी चाहिए या इन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 जब भी लिखा हुआ यहाँ पे 5 है, तो मुझे पता है अगर यहाँ पे भी मैंने 5 लिखना है तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 ही होती है। तो 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ 5 पावर 0। 5 ही क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि इस साइड पे 5 लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे भी 5 पावर 0 लिखा है। अब दोनों की बेस सेम है तो मीन्स की कट हो गई है, तो x की वैल्यू क्या होगा, ऊपर वाली पावर के इक्वल होगा, यानी कि x इक्वल होगा 0 के। तो x की वैल्यू 0 आ गई है। इसी तरह थर्ड पार्ट देखें, x यहाँ से बेस को बड़ा कर देना, ये इसकी पावर बन जाएगी इक्वल टू 8। ठीक है, सो यहाँ पे x की पावर 1 है। अब किसी भी नंबर की पावर 1 वही नंबर होता है ना, तो सिंपल 8 लिखा हो या 8 की पावर 1 मैं खुद से लिख लूँ तो एक ही बात है। तो यहाँ पे 1 और 1 सेम है, तो x = हो जाएगा 8 के।
इसी तरह अब आपने वीडियो को पॉज करना है और पार्ट 4 खुद से ट्राई करना है कि क्या आपका आंसर जो है वो आ रहा है, सेम आ रहा है, क्लियर हुए हैं क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने आंसर मैच करना है। 10, ठीक है, बेस हमने बड़ी कर दी है, ये हमारे पास पावर बन जाएगा और x दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 की पावर क्या है, -3। अब x के ऊपर कोई पावर नहीं है, हम x को किसी की पावर फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, इसका मतलब है इसी साइड को बस सिंपल सॉल्व करें। 10 की पावर -3, -3 है, +3 बनाने के लिए नीचे लिख लेना, रेसिप्रोकल में लिख लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 10 की पावर 3 का क्या मतलब है कि आगे कितने जीरोज होने चाहिए, 3 जीरो, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ले लें, 10 पावर 3 इक्वल होता है 1000 के, तो 10 पावर 3 का मतलब टोटल 3 जीरोज हैं, तो 3 जीरोज लिख दिए, सो x इज इक्वल टू 1/1000। यहीं पे एंड हो गया क्वेश्चन। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 5 देखें। 4 3/2 इसकी पावर बन जाएगी और x दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो इसको अब मैंने सॉल्व करना है, इसकी कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, तो 4 की जगह मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया। अब ये वाला 2 नीचे वाले 2 से कट हो गया, तो 2 की पावर क्या रह गई है, 3। तो 2 की पावर 3 मुझे पता है, कैलकुलेटर से कर लें डायरेक्ट, तो क्या आती है, a2 पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 8, सो x की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली 6 पार्ट देखें। 2 x यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगी 1024, दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब 1024 का मतलब है यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो इस नंबर का भी मैंने 2 से एलसीएम लेना स्टार्ट करना है। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 आगे चला गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 1 आगे आ गया, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 आगे चला गया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 आगे चला गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब है कि ये टोटल कितने टाइम्स 2 आ रहा है, 10 टाइम्स। तो 1024 का जब मैंने एलसीएम लिया 2 से ही लिया, क्यों 2 से ही लिया, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ था, तो कितनी दफ़ा 2 रिपीट हो रहा था, 10 टाइम्स। तो 2 की वैल्यू क्या आ गई है, 1024 इक्वल होगा 2 की पावर 10 के। दोनों की बेसिस सेम है, कट हो गई, x इक्वल हो जाएगा 10 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट्स जो हैं वो एंड हो जाते हैं। सो एक्सरसाइज 2.2 भी हमारी आज के लेक्चर में क्लियर हो गई है, सॉल्व हो गई है कंप्लीट, एक एक स्टेप को, एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल से देखा है। सो आई होप आपका इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अब कोई भी डाउट होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइज कर लीजिए। ये एक्सरसाइजेस पे वीडियो ऑलरेडी लाइन अप हुई है, सो स्टे कनेक्टेड विद अस।